प्यारे बच्चों, आज 27/7/2020 कक्षा 10 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। ये बच्चों की क्लास चल रहा है। इसमें हमारा जो पाठ चलेगा कार्बन तथा उसके यौगिक, ये अगला अध्याय है, अध्याय 4 रसायन विज्ञान का पाठ है। इसके पहले वाले पाठ हमारे पूरे हो गए। तो पाठ क्या नाम है? कार्बन तथा उसकी यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले आता है कार्बन क्या चीज़ है। तो कार्बन, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। कार्बन क्या चीज़ बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले कई सालों से विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो कार्बन की चर्चा होगा। तो कार्बन लैटिन शब्द के कार्बो से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोयला। कार्बन का अर्थ क्या होता है? कोयला। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं उपयोगी वस्तुओं का आधार है। यानी सभी जो हैं, जो जीव हैं, तत्व हैं, सब में कार्बन की उपस्थिति रहती है। जैसे भोजन है, दवा है, कपड़े हैं, मकान है, आप सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ कर सकते हैं, आदि कोई चीज़ कर सकते हैं, लकड़ी, फर्नीचर, इन सबों में कार्बन का समावेश है। तो ये आपको है कि कार्बन क्या चीज़ है, लगभग ये क्लियर हो गया होगा। तो वैसे भू प्रॉपर्टी खनिज में केवल 0.02% ही कार्बन मिलता है और वायुमंडल में 0.03% कार्बन की मात्रा कम होती है। लेकिन बाकी हर जगह उसका जो है कार्बन की उपलब्धता होती है। अब इसमें आया, ये तो रहा कार्बन का परिचय। अब है कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंधन। तो सहसंयोजकता पर जानिए। रासायनिक क्रियाओं में जब परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों के बराबर का साझा करते हैं तो उनमें सहसंयोजकता होती है। नाम है सहसंयोजकता, जो बराबर का संयोग। यौगिक बनाने वाले परमाणु इस प्रकार साझा करते हैं कि अपने निकटस्थ अक्रिय गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लें। अब देखिए, निकटस्थ अक्रिय गैस का मतलब होता है कि शुरू से हम देखेंगे तो अक्रिय गैस आएगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान आदि। तो अपने निकटस्थ जो उसके करीब का उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करें, ये होता है। जैसे हाइड्रोजन को छोड़, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक केवल 1 होता है, तो उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेंगे तो उनके बाहरी कोश का जो संयोजी कोश भी कहते हैं, अर्थात जो संयुक्त करने वाला कोश है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार अणु के निर्माण में किसी तत्व का परमाणु साझा के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है उस संख्या को तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है कि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा है, इस प्रकार वो सहसंयोजकता। अब इसके बाद आता है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या चीज़ है? देखिए, नाम है सहसंयोजी, माने एक दूसरे से जुड़ेंगे, और सह माने सहायक रहेंगे। तो इसमें होता है 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म के साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। एक युग्म माने एक जोड़ा। इस आबंध वाले अणुओं के बीच भीतर प्रबल आबंध होता है, यानी अणुओं के मध्य जो है आकर्षण बल जो है प्रबल होता है, बहुत तीव्र होता है। इनका अंतराणु बल दुर्बल होता है। आबंध तो प्रबल होता है, लेकिन जो आपस में आकर्षण करते हैं अणुओं के बीच वो दुर्बल। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, यानी कम टेम्परेचर पे ही ये बॉयल करेंगे और पिघलेंगे भी। अब कुछ उदाहरण से देखेंगे कैसे हम लोग अणुओं का बनना बताते हैं। हाइड्रोजन का अणु, जो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H, लेकिन अणु होगा H2। तो हाइड्रोजन का अणु कैसे होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, सबको पता है, सबसे पहला तत्व है। तो इसके बाह्यतम कक्ष में या बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एक दूसरे से 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने निकटस्थ अक्रिय गैस हीलियम He का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन का अणु बनेगा, और हाइड्रोजन के अणु जब बनेंगे 1-1 इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेंगे। तो उनके निकटस्थ जो अक्रिय गैस है वो हीलियम, सबसे पहले हीलियम ही आता है, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 ही है केवल, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। हाइड्रोजन अणु बनने में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, अतः इसे एकल सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। देखिए, यहाँ आपको कुछ दर्शाया गया है। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक ठीक है, चलो परमाणु का एक का परमाणु क्रमांक 1 है, दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी 1 है। जब दोनों आपस में संयोग करेंगे तो देखिए बाह्यतम कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस जो दिखाया गया इलेक्ट्रॉन का दिखाया गया है। तो ये जब आपस में संयुक्त होते हैं या क्रिया करते हैं
तो इनका बाह्यतम एक साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार ये आपको देखिए एक संयोजक कर दिया जाएगा और इनका सूत्र होगा H2, हाइड्रोजन अणु कहेंगे। हाइड्रोजन दो परमाणु के बीच एकल बंध होता तो दर्शाने के लिए H और ये एकल बंध का चिन्ह है और H, ये हाइड्रोजन का आपका एकल बंध दर्शाने के लिए तरीका है। दूसरा इसमें आता है ऑक्सीजन का अणु। तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O, लेकिन अणु का सूत्र होता है O2। आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? परमाणु क्रमांक 8। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। अतः उसके बाहरी कोष जो हम कोष कहते हैं क्रम से अंदर से चलें तो KLMN यानी पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो बाहरी कोष होगा, क्योंकि प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय वाले में कितना होंगे? पहले में 8 है ना, पहले में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके बाहरी कोष में जो यल कोष कहलाएगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इनके स्थायी विन्यास 2, 8 प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन के करीब में जो निकटस्थ अक्रिय गैस है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 यानी आर्गन होता है ना 10, तो 2, 8 बनेगा। वो प्राप्त करने के लिए चूँकि 6 है बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को प्राप्त करने के लिए, जैसे देखिए इसमें दिखाया गया है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 है, बाहरी कोष में 6, इधर से भी 6, अर्थात ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देंगे तो ये जो ये दे देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ये दे देगा इसका अष्टक पूरा, इस प्रकार साझा होगा। इस प्रकार साझा के दिखाया गया है। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 6 और 8, ये पूरा ऑर्बिट बन गया इनके लिए और इधर इनके लिए बन गया। तो O में डबल बॉन्ड दिखाया गया है, चूँकि एक युग्म का साझा किए हैं इसलिए 2 परमाणु के बीच दोहरा बंध है, डबल बॉन्ड का। अतः ऑक्सीजन अणु बनने में दोनों परमाणुओं के शेष 4 इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से अलग संबंध रहते हैं। देखिए ये 4 जो इधर का इसका दर है अपने नाभिक से संबंध रहते हैं, इसे दोनों परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं। द्विबंध या डबल बॉन्ड कह सकते हैं। एक को सिंगल बॉन्ड, 2 को डबल बॉन्ड, 3 आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रकार का हमारा आबंध बनता चलता है। चूँकि संयोजक इसमें इसलिए दोनों का अधिकार उस पर होता है। अब आता है इसका जल का अणु बन, जल का सूत्र है H2O। इसका अणु कैसे बनता है कि ऑक्सीजन तो एक ही रहेगा, हाइड्रोजन 2 आएंगे। तो जल के अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु से सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, उसके बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये दर्शाया गया है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 जो यहाँ चर्चा किया गया है उसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2, 4, 5 और 6। अब इनका जब आबंध बनेगा तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, इसका हो गया 2, इधर वाला दिया तो इसका 2 हो गया, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इधर से दे दिया तो इसका 2, 2, 4, 6 पहले से, एक यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 8। इस प्रकार जो है ये जल का जो आबंध बनाया गया है वो आपको दर्शा कि हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। ये दिखा रहा है इसमें, यहाँ तो दर्शाया गया कैसे ये इसको देगा, ये इसको देगा, और यहाँ ये दे दिया है तो दिखाया गया है। तो अथवा इसका जो आबंध बनेगा H-OH करके H2O जल का सूत्र होगा। तो जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करता है और 2 एकल सहसंयोजी बंध बनते हैं। देखिए 2 यहाँ बनाया लेकिन एकल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार आप मीथेन का कर सकते हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब मीथेन में C यानी कार्बन आ गया तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अतः उसके बाह्यतम कोष में, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा प्रथम कक्ष में 2 और बाकी जो बचेगा वो दूसरे कक्ष में आएगा, तो बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बन रहा है वो बाह्यतम कक्ष में कर सकते हैं, कोई द्वितीय कोष कर सकता है या संयोजी कोष कर सकते हैं। ये होता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से संयुक्त होंगे, तो हाइड्रोजन का भी कोटा पूरा होगा, यानी वो अपने निकटस्थ हीलियम के प्राप्त करेगा। और हाइड्रोजन जो देगा 4 तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में, 4 इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो अपने निकटस्थ अष्टक पूरा कर लेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। यहाँ देखिए इसको बनाया गया है, कार्बन दिखाया गया है और इसके चारों ओर जो 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं। हाइड्रोजन को दिखाया गया 4 हाइड्रोजन, इनके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है।
यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा चारों ओर से। अब यहाँ तो हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन का क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। इस प्रकार कार्बन जो अपना देगा तो हाइड्रोजन का भी, उसको अष्टक शब्द कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसमें बाह्यतम कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम का वो अक्रिय गैस हीलियम जो है उसका निकटस्थ प्राप्त करेगा। तो यह संकेत दिखाया गया है सी चारों ओर से दिखाया सिंगल बॉन्ड से मीथेन। ये जो कहे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन खाली संरचना सूत्र कहे तो इस प्रकार लिखेंगे सी और चारों ओर से यह चीज़ करके, ये संरचना सूत्र है और ये अणु सूत्र है, CH4 अणु सूत्र है, अंतर है तुम्हें, ये संरचना सूत्र ये अणु सूत्र है। अब आता है इस बार अमोनिया, अगला एक उदाहरण है, सब उससे कैसे हम एक दूसरे से संयुक्त करेंगे। तो अमोनिया में सूत्र है NH3, N माने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2-5, अर्थात बाह्यतम कोष में 5। देखो हम प्रथम कोष का नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक जानकारी है कि प्रथम कक्ष में या कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इसका चर्चा हम लोग 9 में कर चुके हैं। बोरबरी योजना के अनुसार 2 यानी स्क्वायर का फार्मूला लगता है, उससे इस पर बार बार चर्चा हो चुकी है। तो बाह्यतम कोष में यानी प्रथम कोष में 2, द्वितीय में 5, यानी बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन इसमें कितना है, 3 लिखा है, तो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का साझा एक इलेक्ट्रॉन करके अस्थायी विन्यास 2-8 प्राप्त कर लेता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन देंगे, 5 बाहर था, 3 आ गया तो 2-8 बन गया नाइट्रोजन का। और हाइड्रोजन भी जब नाइट्रोजन वाले बाह्यतम वाले किक दे दिए तीनों को, तो हाइड्रोजन के भी 2 होंगे। इस प्रकार निकाल संरचनात्मक सूत्र है नाइट्रोजन का N और 3 तरफ से H सिंगल बॉन्ड, और अणु सूत्र है NH3, ये अणु सूत्र कहलाता है। इस प्रकार 2-4 उदाहरण आपको बताया गया था सहसंयोजक बंध के। इसके बाद इसमें एक आर्टिकल और है, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप तथा उनके गुण। अब आप आ गया कार्बन, अभी अब चर्चा किया गया कार्बन प्रकृति में प्रत्येक तत्व मिलता है, उतना पता है। तो प्रकृति में किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक मुक्त रूप पाया जाना, प्रकृति में किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक मुक्त रूप पाया जाना जिनके भौतिक गुण भिन्न हो। जब भौतिक गुण भिन्न हो तो इसमें रासायनिक गुण की चर्चा नहीं, समझ, रासायनिक गुण समान हो सकते हैं, अपर रूपता कहलाता है, भौतिक गुण भिन्न हो तथा एक तत्व के इन विभिन्न रूप को अपर रूप कहते हैं। ठीक, पहले तो अपर रूपता कहलाता है, भौतिक गुण भिन्न हो और 2 या 2 से अधिक तत्व मुक्त रूप में पाएँ, तथा एक तत्व के इन विभिन्न रूप को अपर रूप कहते हैं। उदाहरण के रूप में कार्बन का ही है, कार्बन के 3 अपर रूप है, तो हीरा, ग्रेफाइट तथा बकमिंस्टर फुलरीन। तो हीरा ग्रेफाइट के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है इसमें, जानते हैं आप, हीरा कार्बन का अपर रूप है और सबसे कठोर धातु कहलाता है, यानी हीरा को तोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार तो अब कार्बन क्या है, परमाणुओं के परस्पर आबंध के आधार पर ही इनमें अंतर पाया जाता है, यानी परस्पर एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं, इस नाते इसमें अंतर पाया जाता है। तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन की 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। आपको मालूम है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, प्रथम कक्ष में 2 और बाह्यतम या संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे गए, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, कठिन काम है। इस नाते हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन की 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं, जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है, यानी मजबूत होता है। इस नाते कहा जाता है हीरा को काटना आसान नहीं, हीरा को हीरा ही काटता है। ये कहावत है कि हीरा को निहाई पर रख दें, हथौड़े से पीटें, घन से पीटे तो निहाई के अंदर घुस सकता हो। अब आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, यानी कार्बन के जो बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो प्रत्येक का बाकी जो 3 तत्व हैं उनसे आपस में क्या हो जाता है, आबंध हो जाता है सिंगल, जिससे षटकोणीय व्यूह माने रचना मिल जाता है। इसमें एक आबंध द्विआबंधी होता है, सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरा एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुण भिन्न होते हैं। इस प्रकार जो है ये कार्बन के अपर रूप को आपको चर्चा किया गया और जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला आर्टिकल जो है बाद में बताया जाएगा।